नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि की तमाम खबरों में रुक करेंगे। सबसे पहले यूसीसी ड्राफ्ट की बात होगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे दें। यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उसका ड्राफ्ट अभी तक नहीं मिला है। ड्राफ्ट पूरा संकलित हो चुका है। पहले ड्राफ्ट का आकलन विधि विशेषज्ञ की ओर से किया जाएगा, फिर विचार विमर्श होगा। तो वहीं दूसरी ओर जोशीमठ के हालातों पर भी पीएम मोदी और सीएम धामी की आपस में चर्चा हुई। सीएम धामी ने कहा कि इस संबंध में पीएम मोदी से बड़ी गंभीरता से बातचीत हुई है। पीएम ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार की ओर से जो भी अच्छा हो सके वो जोशीमठ के आपदा पीड़ितों के लिए किया जाए। यूसीसी का ड्राफ्ट चूंकि उन्होंने संकलित पूरा कर लिया है, लेकिन अभी वो पूरा लिखित में नहीं आया है और उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। यूसीसी का अभी ड्राफ्ट हमको मिला नहीं है। ड्राफ्ट मिलने के बाद उस पर पहले आकलन होगा, उस पर विधि के जो हमारे भी विशेषज्ञ हैं, विधि विभाग है, वो सभी लोग उसका आकलन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सामान्य नागरिक संहिता को लेकर कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नवभारत ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि बीजेपी बहुत सारे काम जल्दबाजी में करती है, जिसका देश पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। केंद्र सरकार अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाती है तो उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड बेमानी हो जाएगा। ये दूसरी बात है कि उत्तराखंड में जो उन्होंने रिकमेंडेशन की होंगी उनको केंद्र सरकार अगर स्वीकार कर ले तो कुछ हो सकता है। पर जहां तक पार्टी की प्रतिक्रिया का सवाल है, पार्टी की प्रतिक्रिया तब तक नहीं आ सकती जब तक कि हमारे पास विचार करने के लिए क्या मसौदा है ये उपलब्ध ना हो। अगर हम 371 को रद्द किए बगैर यूसीसी लाना चाहेंगे तो वो बेमानी होगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत 371 से आच्छादित है, जिसकी संख्या 11 करोड़ भी हो सकती है और 14 करोड़ भी हो सकती है अगर सेंसस। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बीकेटीसी ने केदारनाथ धाम पुलिस को लिखा है खत। मंदिर के आसपास के क्षेत्र पर कड़ी निगरानी रखने की बात कही गई है। वीडियो बनाने वालों पर कार्रवाई हो। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद एक्शन। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने श्री केदारनाथ धाम पुलिस को खत लिखकर मंदिर के आसपास के क्षेत्र पर कड़ी निगरानी रखने और यूट्यूब शॉर्ट्स, वीडियो, इंस्टाग्राम रील बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। हरिद्वार से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बढ़ने लगी है शिव भक्तों की भीड़। कांवड़ मेले में कई राज्यों से पहुंचे हैं शिव भक्त। दूसरे दिन 8.50 लाख कांवड़ियों ने गंगा जल भरा है। कांवड़िए अपने गंतव्य के लिए रवाना भी हुए हैं। कांवड़ मेले में अलग अलग राज्यों से शिव भक्तों का तांता लगना हरिद्वार में शुरू हो चुका है। कांवड़िए लगातार गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ भी रहे हैं। दूसरे दिन की अगर बात करें तो 8,50,000 कांवड़ियों ने गंगा जल भरा और अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए हैं। देखिए, जब सावन का महीना चल रहा होता है तो ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि शिव भक्त गंगा जल भर के भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं और ऐसे में कांवड़ियों की सुरक्षा, उनके लिए बेहतर प्रबंधन, ये सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होता है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संजय पुंडीर हमारे साथ हरिद्वार से लाइव जुड़े हुए हैं, संवाददाता सहयोगी। संजय, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सावन का महीना शुरू हो गया, ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कांवड़ियों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए, लगातार ही जिस तरह से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है तो आए दिन जो भारी संख्या में शिव भक्त लगातार ही हरिद्वार पहुंच रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रशासन की ओर से भी तमाम इंतजाम किए हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना जिला प्रशासन की एक बहुत बड़ी चुनौती है।
यही वजह है कि लगातार ही जो शिव भक्त है उनकी सेवा में जिला प्रशासन और जो सामाजिक संगठन है कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अगर दूसरे दिन की बात की जाए तो दूसरे दिन 8 लाख से ज्यादा जो कांवड़िए हैं उन्होंने जल भरा है और अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए हैं। हालांकि इनकी सुरक्षा को लेकर तमाम जो हरिद्वार के घाट है वहां पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा सभी घाटों पर जल पुलिस तैनात की गई है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब जो शिव भक्त होते हैं सबसे पहले हरिद्वार पहुंचकर गंगा स्नान करते हैं और वहां पर कहीं ना कहीं डूबने जैसी घटनाएं सामने आ जाती है, जिसको देखते हुए तमाम घाटों पर जल पुलिस तैनात है। जी पूजा। ऐसे में संजय मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि क्या रास्तों में डाइवर्जन की किसी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि जब कांवड़िए चल रहे होते हैं तो जाम की स्थिति बरकरार रहती है। देखिए पूजा, लगातार ही यात्रा यानी रोड प्लान को लेकर जिला प्रशासन के जो अधिकारी है वो तमाम जायजा ले रहे हैं, क्योंकि खुद कल जो जिला अधिकारी हैं धीराज सिंह गप्टियाल, उन्होंने रोड के माध्यम से लगातार सभी मार्गों का एक निरीक्षण किया था और जो वहाँ जो अधूरी व्यवस्थाएं थी उनका भी जायजा लिया था। लेकिन बाहरी राज्यों से आने वाले शिव भक्तों के लिए तमाम जो रोड है वो डाइवर्ट किए हैं, क्योंकि जब भारी संख्या में जो शिव भक्त होते हैं वो हरिद्वार पहुंच जाते हैं तो ऐसे में स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए कई रोड डाइवर्ट किए गए हैं। पूजा। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे की खबरों पर आपकी जरूरत होगी। इस बीच बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे दें, हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ियों के आने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। भक्ति के कई रंग दिख रहे हैं। मेरठ निवासी कांवड़िया सचिन अपने बुजुर्ग दादा दादी को कांवड़ पर बैठाकर कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। ये देखकर लोग उनके प्रयास की सराहना करते भी नजर आ रहे हैं। सचिन ने बताया कि उसकी इच्छा थी कि वो दादा दादी के साथ में कांवड़ यात्रा करें, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। सर ये 15 तारीख में जो शिव चौदस को जल चढ़ता है उसको पूरे हो जाएगा। दद्दी बाबा है। हाँ जी, अच्छा लगा मेरे को। और जीते जी अभी मतलब घूम ले गए, क्या होता भगवान कब किसके भरोसे। मैं तो ये कहूँगा हर आदमी को अपने माँ बाप पर लेकर आना चाहिए, तो मुझे नशे से बचे और अपने माँ बाप को भी सेवा करे। सबको हृदय रोटे और सबको भाई काम धंधा जो कुछ भी है कुदरत वाला सब। हरिद्वार में बारिश आफत बन गई है, देर रात से हो रही है बारिश। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं, जगह जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, तालाब में तब्दील हो गई हैं सड़कें, आम जनजीवन अस्त व्यस्त बताया जा रहा है और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा किनारे रह रहे लोगों को जागरूक किया गया है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट भी जारी किया है। नदी नाले उफान पर आ गए हैं और सबसे बड़ी बात यह कि गंगा के किनारे जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर जल जमाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। संजय जुड़े हुए हमारे साथ में। संजय, बाढ़ के हालात बने हुए हैं, एक तरफ कांवड़ियों के आने का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं क्योंकि गंगा के जलस्तर में इजाफा हुआ है। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए आफत बन रही है। अगर हरिद्वार की बात की जाए, देहरादून की बात की जाए या ऋषिकेश की बात की जाए, सभी जगह लगातार देर रात से झमाझम बारिश हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो आम जीवन है वो पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। हालांकि एक और जहां चार धाम यात्रा पर इसका असर पड़ रहा है, तो वहीं अब जो कांवड़ यात्रा है वहां आने वाले शिव भक्त भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि यही वो दिन है जब शिव भक्त आते हैं और भारी संख्या में हरिद्वार पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरह से इन दिनों धर्म नगरी जलमग्न हो रही है वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनी हुई है। यानी कहा जा सकता है कि जहां एक और प्रशासन पूरी तरह इंतजामात में लगा हुआ है, आपदा राहत जो टीमें हैं वो भी पूरी तरह तैनात दिखाई दे रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने पहले ही
मानसून को देखते हुए सभी जो चौकियां हैं वो कहीं ना कहीं वहां पर जो तैनात सिपाही कर्मी है वो पूरी तरह तैनात है। हालांकि पहाड़ों में लगातार जिस तरह बारिश हो रही है तो उसका असर भी सीधा सीधा नदी यानी गंगा पर पड़ रहा है। हालांकि आसपास गंगा के रह रहे लोगों को भी लगातार जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब गंगा का जल स्तर बढ़ जाता है तो ऐसे में गंगा के आसपास रह रहे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ इस खबर पर अहम जानकारी देने के लिए। अन्य खबरों के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहें। रुड़की में हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। देर रात से झमाझम बारिश हो रही है, जिसके कारण बारिश के पानी से सड़कें लबालब हो गई। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी आसमान से काले बादल छाए हुए हैं और भारी बारिश होने की संभावना है। तो हरिद्वार से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर, पेंटागन मॉल के स्पा सेंटर्स में छापेमार कार्रवाई हुई है। पुलिस को देखते ही अफरा तफरी का माहौल, संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत मिली थी। सीज की कार्रवाई के लिए डीएम को भेजी गई है रिपोर्ट। बिना पंजीकरण के चलाए जा रहे थे स्पा सेंटर्स। ग्राहक कर्मचारियों के सत्यापन का नहीं मिला है रिकॉर्ड। अनियमितता पर 8 आरोपियों का चालान भी किया गया है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हरिद्वार से ये बड़ी खबर है। सीज की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बिना पंजीकरण के चलाए जा रहे थे स्पा सेंटर। पेंटागन मॉल के स्पा सेंटर्स में छापेमार कार्रवाई हुई है। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, अमूमन लोग देवभूमि का रुख करते हैं जो है ईश्वर के साक्षात्कार के लिए, लेकिन देवभूमि के अंदर जब इस तरह की चीजें अनियमितताएं नजर आती हैं तो वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती हैं। स्पा सेंटर्स में छापेमार कार्रवाई हुई है और जो कि बिना संचालन के, माफ कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे, उनको बंद कराने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। देखिए पूजा, बीते दिनों से लगातार ही हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में जो पेंटागन मॉल है वहां पर कई जो मसाज पार्लर है उनके आड़ में कहीं ना कहीं गलत काम किए जा रहे थे, जिसकी शिकायत पर लगातार वहां पर सूचना मिल रही थी और इसकी सूचना पर अब वहां पर छापेमारी की गई है। हालांकि छापेमारी के दौरान वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस ने जिस तरह से वहां पर रिकॉर्ड देखा तो कहीं ना तो वहां पर किसी ग्राहक का और ना ही मसाज पार्लर का कोई रिकॉर्ड था। इसको देखते हुए अब जो रिपोर्ट है वो जिलाधिकारी को भेज दी और जल्द से जल्द इन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसको लेकर हम अगर देवभूमि की बात की जाए तो समय समय पर इस तरह की कार्रवाई होती रहती है और जिस तरह हरिद्वार में बड़ी कार्रवाई हुई है तो इससे कहीं ना कहीं जो अवैध काम करने वाले हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं सबक मिलेगा। पूजा, संजय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए। साल 2015 में पिथौरागढ़ जनपद की 2 तहसीलों बेरीनाग और डीडीहाट तहसीलों के 104 ग्राम पंचायतों को अलग कर दिया गया था। थल तहसील का गठन हुआ। 8 साल पूरे होने के बाद भी तहसील का अपना भवन नहीं बना है, जिसे लेकर गुस्साए क्षेत्रवासियों ने तहसील परिसर में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को खत भी लिखा है और कहा कि जल्द ही भवन निर्माण के लिए धनराशि आवंटित नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जनता के भारी दबाव के कारण सरकार द्वारा तहसील खोली गई थी। यह पूर्ण तहसील के रूप में इसका दर्जा दिया गया है, लेकिन दुख का विषय है आज 8 साल होने को हैं, अभी तक सरकार द्वारा इसमें भवन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि भवन के हेतु भूमि, पर्याप्त भूमि सरकार के अभिलेखों में दर्ज है। दुख का विषय है कि इसके साथ के अन्य तहसीलों में भवन भी बन गए हैं और अन्य अधिकारी वगैरह सब मौजूद हैं। अगर सरकार अभी भी नहीं चेती, आज हमने इसके लिए आज धरना प्रदर्शन किया है, अगर सरकार हमारे धरना प्रदर्शन से भी नहीं चेती तो हमें एक शीघ्र एक बड़ा आंदोलन जन समुदाय को साथ लेके करने के लिए हम बाध्य होंगे। लक्सर में विकास परियोजनाओं को लेकर लोगों में आक्रोश है, क्योंकि विकास का काम हो ही नहीं रहा है। नगर पालिका कार्यालय के गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग पर उनके वार्ड में विकास कार्य न कराने का आरोप लगाते हुए नगर पालिका कार्यालय के गेट के बाहर धरना दिया।
लोगों का कहना है कि मकान तक सड़क बनाने का निर्माण कार्य किया जाना था, जो अभी तक नहीं किया गया है। साथ ही लोगों का कहना है कि जब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं होगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जो है लोकतंत्र में सभी नागरिकों का एक तरीके से अधिकार है और विकास कार्यों को लेकर जो सभासद लोग धरना दे रहे हैं, इसमें अध्यक्ष जी से भी वार्ता हुई है। शीघ्र ही नगर पालिका पहुँच रहे हैं और इसमें सकारात्मक कुछ भी निर्णय लिए जाने की पूरी आशा है। ये वरिष्ठ हमारा सभासद है और ये वरिष्ठतम की बात नहीं करते, केवल अपनी एक ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे धरने पर दिल से सड़क बनती। जब वो सड़क ऑलरेडी पास है, आज से 15-20 दिन महीने से पहले पास है, वो अभी वो 8,51,000 की सड़क पास है। तो धरने से दिखाना चाहते हैं कि मेरे धरने से सड़क बन रही है, न कि ऐसा नहीं है मैंने सड़क ये पास हो गई है। सड़क इसमें मेरी लिस्ट में ये 1,57,00,000 की ये सड़क वो कहना लिस्ट है। इसमें देखो 5वें नंबर के जिन जनता ने मुझे 4 बार निर्वाचित किया है और मैं 15 साल तक लगातार उनका कार्य कर रहा था, लेकिन इस कार्यकाल में माननीय अध्यक्ष जी की हठमर्दिता के कारण मैं लगातार 4 साल से कामों को लेकर प्रयास कर रहा हूं और उनके द्वारा हमेशा हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। जब हम किसी काम को कहते हैं तो उस काम को टालने का प्रयास करते हैं और 6-6 महीने तक बैठक भी नहीं करते हैं और लगातार जो है हमारे कार्यों का विरोध किया जाता है और जो उनकी इच्छा होती है वो लगाते हैं। आज ये कारण हो गया कि मुझे अपने वार्ड में काम कराने के लिए कभी विधायक नीति से तो कभी शासन से मांग करके अपने वार्ड में काम कराए जा रहे हैं। एक सड़क का मामला जिसको लेकर आज मैंने धरना दिया है, वो गत 1 वर्ष से लगातार उन नागरिकों की मांग पर मैं लगातार अध्यक्ष जी से अनुरोध कर रहा था, मौखिक रूप से मैं अनुरोध कर रहा था, लेकिन उनके द्वारा वो 1 वर्ष से टेंडर नहीं लगाया जा रहा, जबकि उसमें कई बार 1 साल के अंदर टेंडर लग चुके हैं। एक अध्यक्ष महोदय के आगे भीख मांगनी पड़ रही है काम के लिए और वो अध्यक्ष महोदय अपनी हठमर्दिता, अपनी ताकत को दिखाते हुए लगातार जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। खबर लक्सर से है, जहां कांवड़ यात्रा को निर्विघ्न और सुरक्षात्मक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए शासन प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं चौकस की हैं। प्रशासन ने कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है और इसको देखते हुए बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर भी पूरा फोकस किया गया है। तो वहीं जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान बम निरोधक दस्ते में शामिल डॉग स्क्वाड की टीम ने भी रेलवे स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों का सामान जांचा। इसके साथ ही रेलगाड़ियों की भी चेकिंग हुई है। कराने के लिए रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी और बीडीएस स्क्वाड की टीम हमारे कांवड़ियों को सकुशल मतलब सुरक्षा प्रदान करने हेतु लगातार यहाँ पर चेकिंग बीडीएस के द्वारा की जाती है, डॉग स्क्वाड के द्वारा, और कोई अप्रिय घटना घटित ना हो इसके लिए हमारे सहयोग बीडीएस और डॉग स्क्वाड के द्वारा किया जाता है। तो इस बीच आपको बता दें कि पंजाब का जिक्र जरूरी हो जाता है। पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर एक बार फिर से ड्रोन दिखाई दिया है। तरन तारण में देर रात पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन आता हुआ नजर आया, जिसके बाद तैनात बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की और फायरिंग की वजह से ड्रोन वापस लौट गया। जिसके बाद पंजाब पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया। भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के 2000 के नोट खपाते हुए 2 आरोपियों को महाराष्ट्र में गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस 4-5 लोगों को इस मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जिसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार करके बाकी को छोड़ दिया गया। इनमें से विप्लव सिकदार और रोहित मंगू कोरसा नाम के लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार 2 युवकों से 27,62,000 कीमत के 2000 के नोट जब्त भी किए गए हैं। यूपी के लखनऊ में एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एटीएस ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सदस्य के पास से मोबाइल, आधार कार्ड, विजिटिंग कार्ड, डेबिट कार्ड और नकदी बरामद हुई है। मुनीर आलम पीएफआई का सक्रिय सदस्य है। उसके पास पश्चिम यूपी में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी थी।
गुजरात में हो रही भारी बारिश कुछ इलाकों में लोगों के लिए आफत बन गई है। भारी बारिश के चलते नवसारी के मंदिर गांव अंडरपास में पानी भर जाने से एक कार फंस गई। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से कार सवार 4 लोगों को बचाया गया, तो वहीं कार का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कार सवारों को अपनी कार से बचाने के लिए संघर्ष करते देखा जा रहा है। वीडियो में सिर्फ कार की छत देखी जा सकती है। कार पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी। वक्त यानी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।